हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ सर, आ रही है। ओके। तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटाओ? रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड में केमिकल रिएक्शंस चल रही है। रासायनिक अभिक्रियाएं यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो लेसन का नाम है, यूनिट का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक है। उसमें रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने दूसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, और दूसरे टाइप में दो तरह की रिएक्शन पढ़ ली। एक एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया, और दूसरी क्रिया हमने पढ़ ली थी एल्किनिल हैलाइडों के साथ क्रिया। और देखिए, पहली हमने किसके साथ पढ़ी है? आर एक्स के साथ क्रिया पढ़ ली है, यानी कि गिरनार्ड अभिकर्मक की आर एक्स के साथ क्रिया पढ़ ली है, जिससे एल्केन बनती थी। नंबर 2, हमने एल्केनिल हैलाइडों के साथ रिएक्शन पढ़ ली है, जैसे हमने गिरनार्ड अभिकर्मक की एलिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, जिससे 1 पेंटीन का फॉर्मेशन हुआ था। तो हमने एल्किनिल हैलाइडों के साथ क्रिया पढ़ ली है। और आज हम तीसरे नंबर की यहाँ पर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। थर्ड नंबर की रिएक्शन अब इसमें पढ़ेंगे। एल्किनिल हैलाइडों के साथ क्रिया हमने पढ़ ली। तीसरे नंबर की रिएक्शन अब हम यहाँ आज स्टार्ट करेंगे, और वो है एल्काइनिल हैलाइडों के साथ क्रिया। जैसे एल्किनिल था, वैसे ही एल्काइनिल हैलाइड होते हैं, उनके साथ क्रिया हम पढ़ने वाले हैं। तो एल्काइनिल हैलाइडों के साथ क्रिया हम कोई त्रिबंधित कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे जिसमें त्रिबंध होता है। तो देखिए, ये क्रिया पर किसका संश्लेषण करेंगे? एल्काइनों का। तो अब यहां से तीसरी अभिक्रिया से आपको लिखना है, ये क्रिया पर एल्काइनों का संश्लेषण करते हैं। एल्काइनों का संश्लेषण करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं, एल्काइन बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं? रिएक्शन के बेस पे देखते हैं। जैसे मैंने लिया गिरनार्ड रेजेंट मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी कर ली मैंने 3 ब्रोमो प्रोपाइन से रिएक्शन करवा दी। 3 ब्रोमो प्रोपाइन, जिसका फॉर्मूला ये होता है 3 ब्रोमो प्रोपाइन। ये एक एल्काइनिल हैलाइड है, ये 3 ब्रोमो प्रोपाइन है। अब बताओ, इसमें से क्या बाई प्रोडक्ट निकलेगा? MgBr2। यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकाल दीजिए आप MgBr2, और प्रोडक्ट बना दीजिए। देखिए आप CH3 CH2 1 ब्यूटाइन, यानी कि एक एल्काइन बन गई, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया? MgBr2। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 ब्यूटाइन। क्लियर सबका? तो ये तीसरे नंबर की अभिक्रिया है। चौथे नंबर की अभिक्रिया हम यहाँ लेते हैं मोनो हेलो इथरो के साथ क्रिया। मोनो हेलो ईथरो के साथ क्रिया।
मतलब ऐसे ईथर जिनमें हेलोजन परमाणु जुड़े हो, तो ये क्रिया करके उच्चतर ईथरों का संश्लेषण करेंगे। ये क्रिया पर उच्चतर ईथरों का संश्लेषण करते हैं। उच्चतर ईथरों का संश्लेषण करते हैं। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, आपने यहाँ पर रिएक्शन करवा दी मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया और आपने ये देखिए ClCH2 CH2 OCH3 जिसका नाम मोनोक्लोरो एथिल मैथिल ईथर है। क्या नाम इसका? मोनोक्लोरो एथिल मैथिल ईथर, ये इसका नाम है एथिल मैथिल ईथर, ये इसका नाम है। अब इसमें से बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? MgBrCl। डिफरेंट भी ले सकते हो आप, यहाँ Br ले लेते तब भी प्रोडक्ट बना सकते थे। तो यहाँ बना दोगे आप C2H5 CH2 CH2 OCH3। अब एक तरफ ब्यूटेल है एक तरफ मैथिल है, एक तरफ ब्यूटेल एक तरफ मैथिल है, तो नॉर्मल ब्यूटिल मैथिल ईथर और MgBrCl यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटिल ब्यूटाइल मिथाइल मैथिल ईथर। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए ऐसे कैसे रिएक्शंस, फिर आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस में। सर ये इधर भी है C2H5 भी है ना? यस यस। हो जाए तो बता देना। हाँ जी हुआ। सर रुक जाओ। रुक जाए। चलो सर। ओके, तो हमने अब तक 4 रिएक्शन पढ़ ली। हम 5th नंबर की रिएक्शन पे आते बेटाओ, और 5th नंबर की रिएक्शन है हेलोजन व्युत्पन्नों के साथ क्रिया। हेलोजन व्युत्पन्नों के साथ क्रिया। अब हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं? अम्लों के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं बेटाओ, जैसे कि 4 होते थे कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न, एसिल हैलाइड एमाइड एस्टर और एनहाइड्राइड। तो इनके साथ क्रिया कैसे होगी ग्रेनाइड रेजेंट की? जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे मैंने कहा C2H5 MgBr है, MgBr है, इसकी रिएक्शन मैंने एसिटिल क्लोराइड से करवा दी। एसिटिल क्लोराइड से करवा दी तो MgBr ये निकल जाएगा और कीटोन का संश्लेषण कर देगा। क्या बना देगी? कीटोन। C2H5CO CH3 2 ब्यूटेनॉन बन जाएगा, 2 ब्यूटेनॉन बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? MgBrCl। और ये क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2 ओन 2 ब्यूटेनॉन। तो ये क्रिया पर कीटोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कीटोन। ये क्रिया पर
कीटोन बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर की रिएक्शन, और अकार्बनिक हैलाइडो के साथ क्रिया। अकार्बनिक हैलाइडो के साथ अरे क्रिया। अरे वीडियो पीछे क्यों चल रहा है? हम्म। वीडियो पीछे चल रहा है। पीछे मतलब? आप आगे बोल रहे हो, लिखा बाद में रहा है। अच्छा, वो तो हाथ से लिखते हैं ना, इस वजह से। कोई दिक्कत नहीं। अकार्बनिक हैलाइडो के साथ क्रिया। अब जब ये क्रिया करेंगे ना, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनेगा ही सही, और इसमें भी कई कार्बोदीप्तिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। ये क्रिया पर कई कार्बोदीप्तिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। कई कार्बोदीप्तिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। देखते हैं कैसे, किस किस की क्रिया करवाएंगे, उससे संश्लेषण होगा। आपने 4 मोल एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर रिएक्शन दो लेड क्लोराइड से PbCl2 से करवा दी, तो टेट्रा एथिल लेड बनेगा C2H5 का होल 4 Pb, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, Mg4MgClBr, 4MgClBr, लेकिन 2 Pb थे, उसमें एक एक्स्ट्रा Pb ऐसे निकल जाएगा। तो आप सबको पता है इसका नाम टेट्रा एथिल लेड होता है, TEL होता है, टेट्रा एथिल लेड, जो कि एक आप स्फोटन रोधी होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। अगर यही रिएक्शन आप एथिल की जगह पे मैथिल ले लेते हैं, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ कर दे, और 4 मोल ले, और आपने यहाँ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ले लिया, SiCl4 ले लिया, तो यहाँ सिलेन बन जाएगा, टेट्रा मैथिल सिलेन, C3 का होल 4 Si, और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, 4MgICl, 4MgICl, TMS, याद है ना सबको, टेट्रा मैथिल सिलेन, टेट्रा मैथिल सिलेन, तो शॉर्ट में इस नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से अकार्बनिक हैलाइडो के साथ क्रिया पर ये अलग अलग प्रकार के कार्बोदीप्तिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं बेटाओ। अब चलते हैं, और भी इसमें हम रिएक्शन बता देते हैं आपको, और भी आप जैसे मरकरी के साथ और कैडमियम के साथ भी बना सकते हो। यानी कि अगर 2 मोल एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप HgCl2 से करेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन 2 मोल मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से करोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। जैसे इसके साथ रिएक्शन करोगे तो डाई एथिल मरकरी बन जाएगी, डाई एथिल मरकरी बन जाएगी, और बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा 2MgClBr, तो ये डाई एथिल मरकरी बन गई। ऐसे CdCl2 के साथ रिएक्शन करते हो तो डाई मैथिल कैडमियम बन जाएगा, डाई मैथिल कैडमियम, और बाय प्रोडक्ट 2MgICl, यहाँ से बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये 4 तरह के हमने कार्बोदीप्तिक यौगिकों का संश्लेषण अकार्बनिक हैलाइडों की क्रिया के द्वारा कर दिया। क्लियर बच्चों। हाँ जी बोले।
हाँ सर चलो। ओके, चलते हैं अब 7वें नंबर की रिएक्शन पर और क्लोरोफॉर्मिक एस्टर के साथ क्रिया करेंगे। क्लोरोफॉर्मिक एस्टरों के साथ क्रिया अगर आप क्लोरोफॉर्मिक एस्टर के साथ क्रिया करोगे तो ये कोई ना कोई एस्टर ही बनाएगा। क्या बनाएगा? एस्टर। ये क्रिया पर एस्टर का संश्लेषण करते हैं। एस्टर का फॉर्मेशन यहां करेंगे, ये क्रिया पर एस्टर का संश्लेषण करते हैं। देखिए कैसे होती है बेटा रिएक्शन। जैसे मैं कहूं आपसे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया, मैंने क्लोरोफॉर्मिक एस्टर ClCO OC2H5 ये ले दिया मैंने, तो इसका नाम होगा एथिल क्लोरोफॉर्मेट। क्या नाम है इसका? एथिल क्लोरोफॉर्मेट। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो MgBrCl ये निकाल दिए जाएंगे और ये मेथिल की एंट्री Cl की जगह पर हो जाएगी और प्रोडक्ट बन जाएगा एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट और बाय प्रोडक्ट तो MgBrCl की यहाँ पर आउटगोइंग हो ही गई, तो एथिल एथेनोएट यहाँ एक एस्टर बन गया। तो क्लोरीन वाले एस्टर से एल्किल वाला एस्टर बन चुका है। तो ये 7वें नंबर की रिएक्शन थी। अगर 8वें नंबर की रिएक्शन की बात करें तो साइनोजन क्लोराइड के साथ क्रिया, साइनोजन क्लोराइड के साथ क्रिया, साइनोजन क्लोराइड के साथ क्रिया। अगर आप साइनोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करोगे तो मेथिल साइनाइड यानी कि एल्किल साइनाइड बनाएंगे। ये क्रिया पर क्या बनाते हैं? ये क्रिया पर एल्किल साइनाइड बनाते हैं। ये क्रिया पर एल्किल साइनाइड बनाते हैं। अब वो रिएक्शन करके देख लेते हैं, जब पता चल जाएगा। अब देखिए मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड मैंने लिया और ये रिएक्शन करवा दी साइनोजन क्लोराइड की ClCN की रिएक्शन मैंने करवा दी। तो ये साइनोजन क्लोराइड है ClCN, जिससे यहाँ मेथिल साइनाइड बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा और बाय प्रोडक्ट MgICl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये मेथिल साइनाइड है। इस तरीके से हम साइनोजन क्लोराइड की हेल्प लेके बना सकते हैं। नेक्स्ट 9वें नंबर की रिएक्शन क्लोरेमीन के साथ क्रिया, क्लोरेमीन के साथ क्रिया यानी कि क्लोरएमीन के साथ क्रिया। तो इससे आप कोई एमीन का फॉर्मेशन कर देंगे, प्राथमिक एमीनों का संश्लेषण होता है, यानी कि ये क्रिया पर प्राथमिक एमीनों का निर्माण करते हैं। ये क्रिया पर प्राथमिक एमीनों का संश्लेषण करते हैं या निर्माण करते हैं। आप सभी जानते हैं क्लोरएमीन का मतलब ClNH2 होगा। तो अगर यहाँ मैं मेथिल या एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेता हूं और उसकी रिएक्शन में ClNH2 से कर देता हूं तो MgBrCl यहाँ से बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और C2H5 के साथ NH2 की एंट्री हो जाएगी और बन जाएगा C2H5NH2 मीन्स एथिल एमीन। यहाँ एथिल एमीन बनेगा और बाय प्रोडक्ट MgBrCl बन जाएगी। तो डियर ये सभी जो रिएक्शन पढ़ रहे थे अपन, ये कौन सी अभिक्रिया थी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये पहली टाइप की अभिक्रिया थी जिसमें दो अलग अलग प्रकार में अलग अलग रिएक्शंस आई है। क्लियर यहाँ तक बात? अब दूसरे टाइप की अभिक्रिया हम लेंगे जिसमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। कुल ये 3 तरह की अभिक्रिया दर्शाएगा। जो कार्बधातुक यौगिक है वो 3 तरह की अभिक्रिया शो करता है। पहली रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है, दूसरी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, नाभिक स्नेही योगात्मक है,
और तीसरी अभिक्रिया जो यहाँ पर आएगी विविध अभिक्रिया आएगी, जिसमें अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस आनी है। अगर आप लिख ले तो मुझे बता दीजिएगा कि हमने लिख लिया है। सर पहले तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बताए ना आप। अच्छा, प्रतिस्थापन, हाँ, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन पहले, दूसरी नाभिक स्नेह योगात्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेह नहीं है, बिल्कुल सही। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन फर्स्ट है, नाभिक स्नेह योगात्मक सेकंड है, और थर्ड वाली विविध अभिक्रिया आएगी, वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी तक फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शंस हुई है, यहां तक नोट कर लिया? यस सर। ओके, मेरे साथ ही नोट कर रहे हैं आप? यस सर। ओके, तो अब हम सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस ले रहे हैं, जिसका नाम है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। आपने ये नाम सुना होगा, तो ये नाम आया होगा कार्बोनिल यौगिकों की महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक अभिक्रिया में। ये कार्बोनिल यौगिकों की महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो देखिए इसके बारे में अगर हम कुछ बातें जाने तो देखिए, यह है कार्बोनिल यौगिकों की महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, जिस अभिक्रिया है जिसमें गिरनार अभिकर्मक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर तथा कार्बन नाइट्रोजन बहुबंधों के साथ मल्टीपल बॉन्ड के साथ योगात्मक अभिक्रिया संपन्न करते हैं। योगात्मक अभिक्रिया संपन्न करते हैं। मैंने आपको यहाँ 3 नाम बोले। एक तो कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध। तो देखिए, कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध कैसे आ सकता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसे द्विबंध आ सकता है। कार्बन और सल्फर बोला मैंने, तो कार्बन और सल्फर के बीच में ऐसे द्विबंध आ सकता है। फिर मैंने बोला कार्बन नाइट्रोजन, तो कार्बन और नाइट्रोजन त्रिबंध से जुड़ेंगे। अब देखिए, इसमें कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, यानी कि बंध का इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होता है? जो अधिक विद्युत ऋणी होता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। यहाँ भी धनावेश, यहाँ भी ऋणावेश, यहाँ धनावेश, यहाँ ऋणावेश। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इनकी रिएक्शन आपको गिरनार्ड रिएजेंट से करवानी। किससे रिएक्शन करवानी? गिरनार्ड रिएजेंट से, RMgX से। अब आप सबको भी पता होगा कि RMgX में R पे माइनस आता है और MgX में Mg पे प्लस आता है। तो ये डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस। अब जैसे ये रिएक्शन करेगा तो एक एडक्ट बनेगा, एक योगोत्पाद बनता है। और देखिए योगोत्पाद कैसे बनेगा? C के साथ तो क्या जुड़ जाएगा? R जुड़ जाएगा, और O के साथ क्या जुड़ेगा? MgX। तो OMgX R आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? O तो है नहीं, तो सल्फर है, तो सल्फर के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgX आ जाएगा, और यहाँ R आ जाएगा। और यहाँ देखिए C के साथ, अब C के साथ तो यहाँ R आ जाएगा, और N के साथ क्या आ जाएगा? MgX आ जाएगा। लेकिन आप सबको पता है ये जो एडक्ट बने, ये जो गत बने, ये जल अपघटित और होते हैं पानी के साथ, क्योंकि जितनी भी आपने अभिक्रिया पढ़ी है गिरनार्ड रिएजेंट की, उसमें योग होने के बाद में उनका अम्लीय जल अपघटन भी होता है। ये अम्लीय पानी पीते हैं सभी, HOH/H+, तो यहाँ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है MgXOH, और ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। बाई प्रोडक्ट MgXOH निकल गया और ये एल्कोहल बन गया, और
ये MgXOH बाई प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है। तो ये बन गया है यहाँ पर डियर एल्कोहल। ऐसे ही अगर आप सल्फर की एंट्री करवाओगे तो सल्फर में क्या होगा, जल अपघटन पर, अम्लीय जल अपघटन पर MgXOH तो निकलेगा, जैसे MgXOH तो आपने निकाल दिया, लेकिन H की एंट्री हो गई तो ये एक थायो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। SH, यहाँ SHR आ जाएगा, ये एक थायो एल्कोहल बना है और बाई प्रोडक्ट आपका फिक्स है MgXOH, यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने, अब यहाँ आपको बाई प्रोडक्ट निकालना है तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि H2 को लिखने का तरीका ऐसे होगा, बाई प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए MgXNH2 निकालना है और RC डबल बॉन्ड O, यानी कि आपको यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप बनाना है और बाई प्रोडक्ट यहाँ MgXNH2 निकालना है। तो थोड़ा सा आपको नाइट्राइल वाले ग्रुप के साथ रिएक्शन जब कराओगे तो थोड़ा सा आपको वाटर को लिखने का पैटर्न चेंज करना होगा। क्लियर? तो यहाँ पर तो एक कार्बोनिल कंपाउंड बना है, एल्डिहाइड कीटोन बना है, यहाँ एल्डिहाइड एंड कीटोन बना है और ऊपर वाले में थायो एल्कोहल बनेगा, ये थायो एल्कोहल और ऊपर वाला एल्कोहल बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनरल बात ये लिख लीजिए। अब हम स्पेसिफिक बात करेंगे, रिएक्शन बेस्ड बात करेंगे। ये तो मैंने आपको एक जनरल ट्रेंड बताया कि गिरनार्ड रीजन की रिएक्शन कैसे कैसे होती है। यस, नोट कर लिया? नहीं सर। यस सर। ओके, अब चलो हम पर्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे अब, है ना। अब जैसे गिरनार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, तो अब हम ये जो नार है उनकी कुछ रिएक्शन है। तो उस नार की पहली रिएक्शन, जो पहला टॉपिक आएगा वह है एल्कोहलों का संश्लेषण। एल्कोहलों का संश्लेषण, तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करके 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है और एसिटाल्डिहाइड 2 डिग्री एल्कोहल और एसीटोन 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है। तो आपको इसमें लैंग्वेज में लिखना है फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड या एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड व एसीटोन गिरनार अभिकर्मक के साथ गिरनार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। ये रिएक्शन आपने बचपन से पढ़ी है, मीन्स 12th क्लास से आपने पढ़ी है। तो अब हम 1 बाय 1 रिएक्शन देखते हैं। पहला देखते हैं प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। अब मैंने प्राथमिक एल्कोहल को 2 तरीके से बना रखा है, देख सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल को मैंने 2 तरीके से बना रखा है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू और एक एथिलीन ऑक्साइड के थ्रू। तो पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू बना के बताता हूं आपको।
देखिए सब जानते हैं कि ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इस पर ये डेल प्लस, इस पर ऑक्सीजन पर डेल माइनस, और इसकी रिएक्शन में गिरनार्ड एजेंट से कर देता हूँ, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कर देता हूँ, मैथिल डेल माइनस है और ये Mg डेल प्लस है। तो पहले से क्रिया करके देखिए H O के साथ MgBr आ जाएगा, O MgBr, और यहाँ CH3 आ जाएगा। ये एक योगोत्पाद बना जो कि अम्लीय जल अपघटन करेगा, तो पानी यहाँ पर जुड़ेगा एसिडिक मीडियम में, MgBrOH निकल जाएगा और ये बन जाएगा प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ HH होगा, यहाँ CH3, तो CH3 CH2OH बनेगा, बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, MgBrOH। तो यहाँ क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, जो कि एक प्राथमिक एल्कोहल होता है। अगर यही काम आप प्राथमिक एल्कोहल का दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, प्राथमिक एल्कोहल एक तरीके से एथिलीन ऑक्साइड से भी बना सकते हो। एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है, CH2 दो CH2 के बीच में एक ऑक्सीजन आती है, इसका नाम एथिलीन ऑक्साइड होता है। और इस एथिलीन ऑक्साइड की क्रिया आपको करनी है गिरनार्ड रिजेंट से, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये बंद तोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर डेल माइनस आएगा, CH2 पे डेल प्लस आएगा। तो अब देखिए ये जो मैथिल वाला ग्रुप है ये CH2 पर जाकर जुड़ेगा और MgBrO पर जुड़ेगा, तो बन जाएगा CH2O के साथ आ गया MgBr, इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा CH3। अब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे, तो MgBrOH यहाँ से निकाल देंगे और H की एंट्री यहाँ से हो जाएगी, तो बन जाएगा प्रोपेनॉल, जो कि प्रोपेनॉल एक प्राइमरी एल्कोहल होता है। प्रोपेनॉल एक प्राइमरी एल्कोहल होता है, ये प्रोपेनॉल है, और साथ में बाय प्रोडक्ट निकल गया MgBrOH। तो ये मैंने केवल क्या बनाया बेटा, प्राथमिक एल्कोहल बनाया। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्राथमिक एल्कोहल अब हम द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल भी बनाएंगे। यस बताएं। ओके, चलिए बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण और तृतीयक, है ना, दोनों बना रहे हैं। तो पहले हम बनाएंगे द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण। द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण, अब देखिए द्वितीयक एल्कोहल एसिटाल्डिहाइड से बनाया जाएगा, तो प्रोसीजर वही है, बस आपको गिरनार्ड रेजेंट लेना है C2H5MgBr, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस और डेल माइनस रिएक्शन करवानी है। और देखिए आप CH3HO के साथ MgBr और ये C2H5 अम्लीय जल अपघटन करना है, HOH प्लस MgBrOH यहाँ से आप निकाल देंगे। और देखिए आप ये CH3, ये यहाँ H, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा C2H5 टू ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन टू ओल, और बाई प्रोडक्ट निकाल दिया आपने MgBrOH। तो ये जो बना है उसका नाम क्या है, ब्यूटेन टू ओल या टू ब्यूटेनॉल, जो कि एक क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है। क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल। तो जैसे द्वितीयक एल्कोहल बना है वैसे क्या बनाना है, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। तो तृतीयक एल्कोहल एसीटोन से बनेगा,
तब तक एल्कोहल का निर्माण किससे करना है हमको? एसीटोन से करना है, यानी कि 2 CH3 हम लगाएंगे। ये देखिए आप, ये हमने 2 CH3 लगा दिया है, डेल प्लस डेल माइनस, और इसकी रिएक्शन हमने कर दी एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, डेल माइनस डेल प्लस, हमने यहाँ पर ये 2 CH3 लगा दिए और एक पर लगा दिया OMgBr और दूसरे पर लिख दिया C2H5, पानी पिलाइए अम्लीय H+ की प्रेजेंस में, MgBrOH निकाल लिए और देखिए ये CH3 O के साथ H आ जाएगा, C2H5 ये टर्सरी एल्कोहल बन गया और MgBrOH बाय प्रोडक्ट निकल गया। इसका IUPAC नाम है 2-methyl ब्यूटेन टू ओल, जो कि एक क्या होता है बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल होता है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया है यहाँ से, एल्कोहलों के द्वारा, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहलों का निर्माण कर दिया। क्लियर बेटाओ? ऐसे ही बेटाओ हम अभी 5-6 यौगिक और बनाएंगे, इसमें एल्डिहाइड बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, है ना। इस तरीके से बहुत सारे यौगिकों का हम यहाँ संश्लेषण करने वाले हैं, तब जाकर इनकी नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया समाप्त होगी। तो आज का प्रसारण हम इन्हीं अभिक्रियाओं के साथ करेंगे बेटाओ, ठीक है। अब समय कम बचा है तो हम अगले सेशन में ही इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यस, ओके, ओके सर। ओके बेटा।